5 लोगों को एक साथ एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया था। सभी के सिर पर लोहे की बाल्टी नुमा हेलमेट जड़ दी गई थी और सामने एक भारी जंजीर उन्हें घसीटती हुई तेजी से घूमती आरी की तरफ ले जा रही थी। कोई भी कोशिश काम नहीं आई। जंजीर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में सबके शरीर टुकड़ों में बंटने वाले थे। इसी बीच कमरे में लगे स्पीकर से एक आवाज गूंजी, तुम पांचों ने अपनी खुदगर्जी के चलते दूसरों की जान ली है। अब अगर अपनी जान बचानी है तो अपने अंदर के पाप को कबूल करो। जंजीर तभी रुकेगी जब तुम अपनी मर्जी से अपना खून बहाओगे। लेकिन किसी को इस नियम का मतलब समझ नहीं आया। जंजीर लगातार खींचती जा रही थी। मौत अब कुछ सेकंड की दूरी पर थी। तभी एक औरत ने हिम्मत दिखाई, हाथ में पकड़ी जंजीर छोड़ दी और सीधा अपना हाथ सामने घूमती आरी की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही उसका हाथ थोड़ा सा कट गया, उसके सिर से हेलमेट खुल गया और आरी की आवाज भी थम गई। बाकियों ने ये देखा तो सबने उसका तरीका अपनाया। हर किसी ने थोड़ा थोड़ा खून बहाकर अपनी जान बचा ली। लेकिन उनमें से एक आदमी अब तक बेहोश पड़ा था। औरतों ने उसे जगाने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा खुला, बाकियों को एक और रूम में घसीट कर ले जाया गया। उधर बेहोश पड़ा वो आदमी अब जाकर होश में आया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है और वो सीधा जंजीर से खींचकर घूमती आरी की तरफ जाने लगा। बाकी 4 लोग भी अब नई जंजीरों में बंधे थे जो ऊपर की छत की ओर खींचती जा रही थी। अगर वो अब नहीं रुके तो सबका गला जंजीरों से कसकर टूटने वाला था। उसी वक्त सामने 3 इंजेक्शन गिराए गए और एक डरावनी पपेट सी आकृति ने कहा, We will begin with 1। इस बार टारगेट थी सामने खड़ी एक लड़की जिसके बाल छोटे थे। उसने एक बार एक दुकान में लूट के दौरान एक राहगीर की जान ले ली थी। अब उसी को जहर का इंजेक्शन दे दिया गया था। उसकी जान बच सकती थी अगर वो सही इंजेक्शन चुन पाती। लेकिन 3 में से सिर्फ एक था एंटीडोट यानी जहर की दवा। बाकी 2 में था हाई कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। वो डर के मारे कुछ भी चुन नहीं पा रही थी। उधर जंजीरें खींचती जा रही थी, सबके गले कसते जा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी जो दाढ़ी वाला था, उसने एक पल भी नहीं सोचा और तीनों इंजेक्शन उस लड़की की बॉडी में झोंक दी। अगले ही सेकंड जंजीरें ढीली पड़ गईं। बाकी सबकी जान बच गई लेकिन वो लड़की बस घुटनों के बल बैठी रह गई। उसके शरीर पर तेजाब असर करने लगा था। बाकी सब बस बेबस होकर देखते रहे। वो लड़की धीरे धीरे तेजाब से गलती गई। फिर अगले कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन अब आगे कौन सी परीक्षा इंतजार कर रही थी कोई नहीं जानता।